और दोस्तों, कैसे हो? पिछले चैप्टर में हमने जैसा देखा था कि आरव और सानवी ने अपने रिश्तेदारों के सामने खुद को एक अच्छा मैरिड कपल दिखाने के लिए एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन सानवी अब इस रोज़ के नाटक से थक गई थी और वह फैसला करती है कि वह आरव को डिवोर्स दे देगी। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है 2 साल पहले से, जब सानवी एक कॉलेज में पढ़ाई करती थी और जब वह एक दिन कहीं जा रही थी तब पहली बार आरव ने उसे देखा था। असल में आज सानवी निधि नाम की एक औरत के घर गई थी। सानवी के डैड और मॉम उस औरत और उसके हस्बैंड, जो कि बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, उनके घर में काम किया करते हैं और आज सानवी अपनी मॉम की जगह वहाँ काम करने के लिए आई होती है। इसके बाद निधि ब्यूटी पार्लर जाती है और सानवी भी उसके साथ जाती है उसका काम करने के लिए। वहाँ कुछ देर बाद ब्यूटी पार्लर के वर्कर्स को लगता है कि सानवी निधि की बेटी है और वे सभी निधि के सामने सानवी की तारीफ़ करने लगते हैं, जैसे कि वो काफ़ी खूबसूरत है और अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करती है। लेकिन सानवी उन्हें समझाती है कि वो उनकी बेटी नहीं है। अब इस बात पर निधि गुस्सा हो जाती है और वह गुस्से में सानवी के साथ वहाँ से चली जाती है। और कुछ दूर जाने के बाद निधि सानवी को ज़ोर से थप्पड़ मार देती है और उससे कहती है कि तुम्हें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। तुम्हारे मॉम एंड डैड तो बहुत मुश्किल से मेरे दिए पैसों में गुजारा करते हैं और तुम इतने बड़े कॉलेज में पढ़ाई करती हो। तुम्हें अपनी जगह याद रखनी चाहिए। फिर वो उसे काफ़ी कुछ बुरा भला कहने के बाद वहाँ से चली जाती है और दूसरी ओर सानवी उससे कुछ नहीं बोल पाती और रोते हुए अपनी किताबें उठाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ आरव आ जाता है, जो उसे रुमाल देता है उसके चेहरे से बहते हुए खून को साफ करने के लिए। अब इसके बाद सानवी बताती है कि जब वो आरव से मिली तो उसे लगा कि वो उसका एक सेवियर है जो उसे हर परेशानी से बचाएगा। हमने डिसाइड किया कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे और मैं इस बात से काफ़ी खुश थी। लेकिन फिर वो बताती है कि इस चीज़ से मुझे और ज़्यादा परेशानी ही हुई। अब हम प्रेजेंट स्क्रीन देखते हैं, जहाँ सानवी आरव को एक लेटर लिख रही होती है और वह उस लेटर में डिवोर्स के बारे में लिख रही होती है कि उसे अब इस रिलेशन में और नहीं रहना, क्योंकि उन्हें अब 2 साल हो चुके हैं इस हैप्पी मैरिड कपल का नाटक करते हुए। लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं था जब वो इस चीज़ से खुश हो। वह इस घर में हमेशा अकेला महसूस करती थी। असल में आरव और सानवी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि वे 2 साल तक मैरिड कपल रहेंगे और अगर सानवी को इन 2 सालों में इस मैरिज से कोई परेशानी होती तो वह 2 साल बाद डिवोर्स ले सकती थी। अब लेटर लिखने के बाद वह डिवोर्स पेपर के साथ तैयार होती है उसे आरव को देने के लिए। लेकिन तभी अचानक से वह रोने लगती है, पर उसे खुद भी पता नहीं लग पाता कि वह क्यों इस बात पर रो रही है, क्योंकि उसे तो यह मैरिड लाइफ कभी पसंद ही नहीं आई। नेक्स्ट पैनल में हम सानवी को देखते हैं, जहां वो आरव से पूछती है कि क्या उसने डिवोर्स पेपर देख लिए जो उसने उसे दिए थे। आरव ने वह डिवोर्स पेपर देख लिए थे और वह उससे कहता है कि क्यों ना इस बारे में हम कुछ दिन और सोच लें और फिर कोई फ़ैसला लें। लेकिन सानवी को उसके घर में और ज़्यादा नहीं रहना था और वो उससे कहती है डिवोर्स पेपर को अप्रूव होने में वैसे भी 1 महीना लगेगा, तो तुम्हारे पास सोचने के लिए काफ़ी टाइम है। आरव इस बात से शॉक्ड होता है कि सानवी उसके साथ अब एक भी दिन ज़्यादा नहीं रहना चाहती। सानवी उससे कहती है अगर हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते किसी हैप्पी मैरिड कपल की तरह तो हमें साथ नहीं रहना चाहिए। यह सुनकर आरव कुछ देर तक नहीं बोल पाता, लेकिन फिर वह कहता है क्यों ना हम अब से एक दूसरे से एक हैप्पी कपल की तरह प्यार करना स्टार्ट करें। सानवी यह सुनकर थोड़ा सरप्राइज़ हो जाती है कि अब आरव ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन सानवी ऐसा करने से मना कर देती है और आरव से कहती है कि उसे डिवोर्स चाहिए, हमें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। आरव उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सानवी उसे डिवोर्स पेपर पर साइन करने की रिक्वेस्ट करती है और उसे अपनी मैरिज रिंग दे देती है। लेकिन आरव उसे मैरिज रिंग वापस करते हुए कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने पास ही रखो, क्योंकि जब तक हम कोर्ट में नहीं जाते तब तक के लिए हम अभी भी मैरिड कपल हैं। इसके बाद सानवी वहाँ से जाते हुए उसे गुड बाय कहती है और आरव उससे कहता है अगर तुम्हें कभी अपने फ्री टाइम में यहाँ आना हो तो तुम आ सकती हो। फिर सानवी वहाँ से चली जाती है और मन ही मन बोल रही होती है जब भी मैं आरव की आवाज़ सुनती हूँ या फिर उसे देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धड़कने लगता है। लेकिन उससे शादी करने के बावजूद भी मैं हर दिन अकेलापन महसूस करती थी, पर अब से मैं इस वाइफ वाले रोल से फ्री हो चुकी हूँ और अब मैं अपनी असली ज़िंदगी जीऊँगी। और इसी के साथ यह चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस स्टोरी के आगे के चैप्टर्स भी देखने हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। गुड बाय।